हर किस्म की हम्द व सना, मदह व सताइश अल्लाह वहदहू ला शरीक की बाबरकत ज़ात के लिए करोड़ों दुरूद व सलाम नबीउर रहमान, नबीउत तौबा, नज़ीर बशीर सराज मुनीर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरा अत-तूर की आयात आपके सामने तलावत की हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत, फ़ज़ल, अनायत और तौफ़ीक़ के साथ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ शरह सदर से अर्ज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और वो परवरदिगार अपनी रहमत के साथ कहने वाले और सुनने वालों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा करम फरमाया। उस मालिक ने सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, फ़रागत के साथ फ़रीज़ा जुमा अदा करने के लिए अपने घर के अंदर हमको जमा फरमाया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तो अपनी रहमत से जितने मुसलमान मर्द औरत बच्चे ज़ौक़ शौक़ लेकर तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस पर अमल करते हुए, उन वादों पर यकीन करते हुए अपनी झोलियाँ फैलाते हुए आए हैं, या अल्लाह तो अपनी रहमत से हमें बग़ैर हिसाब के जन्नत अता फ़रमा दे। या अल्लाह आज के दिन की जितनी बरकतें और सादतें हैं वो हमको नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी भर के गुनाहों को नेकियों में बदल कर अपनी रहमत से जन्नत अता फ़रमा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए कुरान पाक को नाज़िल फरमाया। इसके अलावा कोई और रास्ता और कोई और तरीक़ा और मनहज, कोई ऐसी और किताब नहीं है जिसको थामने के साथ बंदा जो है वो राह हदायत के ऊपर गामज़न हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब का तारफ़ करवाते हुए इब्तिदा के अंदर ये बात इरशाद फरमाई, हुदल लिल मुत्तकीन, कि अल्लाह से डरने वाले जो हैं उनके लिए अगर हदायत का रास्ता है तो वो ये किताब कुरान पाक है। बदकिस्मती से हम कुरान पाक से बहुत ज़्यादा दूर हो गए या हमें दूर कर दिया गया। बाज़ ऐसी गलतफ़हमी हमारे अंदर जो डाल दी गई कि हम कुरान पाक से बहुत ज़्यादा दूर चले गए। कुरान पाक नू जी कंड नहीं करनी चाहिए, ये जुमला हमारे माशरे में आम है। कुरान नू कंड नहीं करनी चाहिए। उस कंड का क्या मतलब है कि कुरान को इतना ऊंचा रख दो कि उसको कोई हाथ ही ना लगाए, उसको कोई खोले ही ना। कुरान को कंड नहीं करनी चाहिए, इसका मफ़हूम तो ये था कि कुरान के हुक्मों से बेवफाई ना करना। तुम्हारी इनफरादी ज़िंदगी, तुम्हारी इज्तिमाई ज़िंदगी, तुम्हारी कारोबारी ज़िंदगी, तुम्हारी घर की ज़िंदगी, तुम्हारी मुलाजमत, तुम्हारे अदारे, तुम्हारी सियासत इस कुरान के हुक्मों के ताबे होनी चाहिए थी। हमने ये समझा है कि ये जो हमारी कमर है ना, ये कुरान पाक को नहीं करनी। अब मुझे ये बताइए कि ये कमर नापाक है और अगला हिस्सा पाक है, ये कैसी बात है? ये हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमारी कमर भी, तो वो नापाक है, उसको कुरान की तरफ नहीं करना। और जो सामने वाला हिस्सा है ये ये पाक है, इसकी कोई वजह नहीं है। हालांकि अगले हिस्से के साथ भी वही अज़ा लगे हुए हैं जिनसे गलाजत और पेशाब निकलता है, और कमर के पीछे भी वही अज़ा लगे हुए हैं जिनसे गलाजत निकलती है। तो अगले और पिछले हिस्से में क्या फ़र्क है? फिर ये क्यों हमने समझा कि कंड करने का मतलब ये है कि हमारी कमर जो है कुरान को नहीं होनी चाहिए। इस जुमले की वजह से हम कुरान के नज़दीक नहीं जाते। कुरान को बड़ा ऊपर रखा हुआ है, कुरान को बुलंद जगह के ऊपर रखा हुआ है कि कहीं कुरान को जो है वो कंड ना हो जाए।
तो कुरान को कंड करने का मकसद तो ये था कि कुरान के हुक्मों को कंड ना करना, कुरान के हुक्मों को मानना। ये किताब तो वो थी जो 24 घंटे हमारे पास होनी चाहिए, हमारे बेडरूम में, हमारे सराहने के ऊपर होनी चाहिए, हमारे कारोबारी, हमारे दफ्तर के टेबल के ऊपर होनी चाहिए। हर लम्हे ये कुरान की किताब, इससे एक दोस्ती होनी चाहिए थी, ताल्लुक़ होना चाहिए था। बदकिस्मती से हमने ये समझ लिया है कि कुरान सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सवाब लेने की किताब है। कुरान सिर्फ़ और सिर्फ जो है फातिहा ख़्वानी करने के लिए नाज़िल हुआ है, कुरान मुर्दों को बख्शाने के लिए है, या कुरान तवीज़ बनाने के लिए है, या कुरान जो है वो कस्में उठाने के लिए है। इसके अलावा हमने कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं रखा। ये हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी है। असल कुरान अल्लाह ने नाज़िल किया था हमारी हदायत के लिए। हम इस कुरान से दोस्ती लगाते, कुरान से दिल लगाते, हर लम्हे कुरान को पढ़ते, इसके हुक्मों को समझते। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, वो घर भी नूर के मीनारों की तरह रोशन हैं और वो सीने भी रोशन हैं जो कुरान को पढ़ते हैं। ये तो रोशनी थी, ये तो नूर था जिससे हम बहुत दूर चले गए। सिर्फ ये समझा कि जो फौत हो जाए उसकी फातिहा ख़्वानी जो है वो हमने बस करानी है, जिंदों को कुरान की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये कुरान तो जिंदों की रहनुमाई के लिए आया था, ये कुरान तो ज़िंदगी के हर शोबे के लिए आया था कि इस कुरान की रोशनी में हम अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करें। तो आइए इस कुरान मजीद के साथ की तरफ लौटें। असल एक ही अल्लाह है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, आपने आखिरी खुतबा में इरशाद फरमाया था कि मैं तुम्हें दो चीज़ें देकर जा रहा हूँ, तरक्तुम फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नति रसूलिही। फरमाया दो चीज़ें दे के मैं तुम्हें जा रहा हूँ, तुम कभी गुमराह नहीं होगे, हमेशा हदायत की रास्ते के ऊपर रहोगे जब तक इन दोनों को पकड़े रखोगे। वो दो चीज़ें क्या थी? एक अल्लाह की किताब थी और एक प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत थी। इनको फरमाया थाम के रखना। अज़्ज़ू बिन नवाजिज, अपनी दाढ़ों के साथ, जैसे दांतों के साथ जो चीज़ पकड़े ना वो इतनी मजबूत नहीं पकड़ी जाती जितनी दाढ़ों के साथ कोई चीज़ पकड़ी जाती है। फरमाया दाढ़ों के साथ जैसे किसी चीज़ को पकड़ते हो इस तरह कुरान को पकड़ के रखना। आज हमने कुरान को जो है वो छोड़ दिया है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें कुरान से दोस्ती की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में कुरान की रोशनी और नूर जो है इसको पैदा फरमा दे। या अल्लाह हर लम्हे कुरान पाक को सामने रख कर हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। तो कुरान पाक जो है ये हदायत और रहमत की किताब है। यही वो किताब है जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में और दूसरा सिरा जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ। एक सिरा अल्लाह ने पकड़ा हुआ है। जैसे कहते हैं ना, किसी मजबूत, किसी बड़े बंदे से, किसी ताकतवर से हमारा रिश्ता कायम हो जाए, किसी बड़े ओहदेदार के साथ हमारा ताल्लुक़ हो जाए। अगर अल्लाह अहकमुल हाकिमीन से ताल्लुक़ चाहते हो, कायनात के रब से ताल्लुक़ चाहते हो, सबसे मजबूत और ताकतवर हस्ती के साथ ताल्लुक़ चाहते हो, तो वो एक ज़रिया है, कुरान को पकड़ लो, तुम्हारा ताल्लुक़ डायरेक्ट अल्लाह की ज़ात के साथ जुड़ जाएगा। ये ऐसी किताब है जो अल्लाह की ज़ात के साथ जोड़ देती है बंदे को। फ़र्श वाले बंदे, उनकी अर्श के ऊपर बातें होने लगती हैं, फर्शियों के तज़किरे अल्लाह के आसमानों पर होने लगते हैं जब बंदा कुरान के साथ जुड़ जाता है, कुरान के साथ थाम लेता है। फिर ये दुनिया वाले मेहमान नहीं बनते, आसमान पर अर्श पर जो फरिश्ते हैं वो तुम्हारे घरों में उतरते हैं, वो तुम्हारे मेहमान बन जाते हैं। ये इतनी अजीम कलाम है। अल्लाह अकबर कबीरा। LK अडवाणी ये हिंदुस्तान का वज़ीर ख़ारजा था, इसने एक तकरीर की और उसके अंदर उसने एक जुमला बोला, तमस्खर किया। उसने कहा कि इस कायनात में मुसलमानों से ज़्यादा जाहिल और बेवकूफ़ और कम अकल कोई कौम मैंने नहीं देखी कि इनके पास सबसे बड़ी किताब है और ये सबसे बड़े जाहिल हैं। सबसे बड़ी किताब इनके पास है जिसके अंदर अव्वलीन व आखरीन का इल्म है, जिसके अंदर खुश्को तर का इल्म है, जिसके अंदर कायनात की हर शय को अल्लाह ताला ने बयान किया है। उस किताब के होते हुए फरमाया कि ये धक्के खा रहे हैं, इनसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है दुनिया के अंदर।
और ये हकीकत है। आज हम कुरान से दूर हुए, आज ये हमारी हालत है। अल्लाह से फिर दुआ करें, अल्लाह उम्मत मुसलमान को कुरान की समझ अता फरमा दे। तो आप अज़म करें, इरादा करें कि हमने ज़िंदगी में कुरान को समझना है। ये सारी ज़िंदगी लगा दें कुरान को समझने में तो कम है। ये नहीं है कि आप समझें कि किसी ने समझ लिया कुरान को जितनी बार समझते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, इसके अंदर गोता जन होते चले जाएंगे, उतने ही मोती बाहर निकलते आएंगे, उतनी ज़िंदगी के अंदर रोशनी और नूर फैलता चला जाएगा। तो मैं बार बार जो अक्सर यही कहता रहता हूँ कि ज़िंदगी में मिशन बना लें कि मैंने अपनी ज़िंदगी का कोई दिन, कोई सूरज तुलू हो, वो गुरूब होने से पहले पहले मैंने कुरान का एक सफ़ा ज़रूर पढ़ना है, मैंने उसको समझना है, मैंने उसको देखना है कि इसके अंदर मेरे अल्लाह ने मुझे क्या हुक्म दिया है। जब आप कुरान के तालिब इल्म बन जाएंगे, कुरान को समझने वाले बन जाएंगे, यकीन करें ज़िंदगी की बहुत सारी परेशानी अल्लाह इस बरकत से ही ख़त्म कर देगा। अल्लाह ताला हमें कुरान की बरकत अता फरमाए। तो कुरान की बरकत ये नहीं है कि उसको ऊपर रख दें बहुत ऊंची जगह पे, उसको हाथ ही कोई बंदा ना लगाए। कुरान की बरकत यह है कि कुरान को पढ़ें, उसके हुक्मों पर अमल करें, तो आपकी ज़िंदगी के बरकत आएगी और ज़िंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला नूर और रोशनी जो है वो भर देगा। तो आज मैंने कुरान पाक की जिस सूरत का इंतखाब किया है, सूरह तूर, इसकी मैं कुछ आयात आपके सामने तर्जमा करके जो है वो उसका थोड़ा सा मफ़हूम आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। फिर देखें कि कितनी रोशनी और नूर अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर रखा है। ये सूरह तूर, इसके हवाले से बुखारी शरीफ के अंदर दो हदीस हैं। एक तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने हज किया था ना, तो वो बीमार हो गई थी, तवाफ़ नहीं कर सकी थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से उन्होंने दरख्वास्त की कि अल्लाह के रसूल मैं तो तवाफ़ नहीं कर सकी। तो आपने फरमाया तुम इस तरह करो कि तुम ऊँट के ऊपर सवार होकर लोगों के पीछे से जो है वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लो। यानी कि पैदल तवाफ़ नहीं कर सकती थी, तो ऊँट पर सवार होकर आपने कहा कि तुम जो है वो सवारी के ऊपर बैठकर जो है वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लो। कहती हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के साथ टेक लगा के बैठे हुए थे और मैं तवाफ़ कर रही थी कि मेरे कानों ने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो सूरह तूर की तिलावत फरमा रहे थे। आप इस सूरत के साथ बड़ी मोहब्बत करते, सूरह तूर की आप तिलावत जो है वो फरमा रहे थे। तो दूसरी हदीस सही बुखारी शरीफ के अंदर जो है, सोलर चलाना, पखे कटा लो थोड़े, लेकिन बिजली तो है। अल्लाह अकबर कबीरा। दूसरी हदीस सही बुखारी शरीफ के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं। जुबैर बिन मुतअम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ग़ज़वा बदर के कैदियों में से कैदी थे। जब ये कैदी बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहते हैं कि मैं कैदी था, मगरिब की नमाज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने करवाई और मगरिब की नमाज में आपने सूरह तूर की जो है वो तलावत की और मैं वो तलावत सुन रहा था। अभी मुसलमान नहीं हुए, मेरी तरफ तवज्जो करें, अभी मुसलमान नहीं हुए थे। कहते हैं मैंने वो तलावत सुनी कुरान पाक की, यूँ लग रहा था कि जैसे मेरा जिगर जो है वो फटने को है। वक़्क़रल ईमान फ़ी क़ल्बी, और सूरत की आयात जैसे जैसे मैं सुनता चला गया मेरे दिल के अंदर ईमान जो है वो जगह पकड़ता चला गया। और कहते हैं वो सूरत की तिलावत ख़त्म हुई, मैं कैदी था, मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर होकर कहा अल्लाह के रसूल आप मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दें। इतनी अजीम ये सूरत है। अब देखें वो तो अभी काफिर थे, लेकिन सुना तो दिल जिगर फटने लगा और ईमान भरा गया उनके दिल के अंदर। हम भी सुनते हैं इन आयात को और इनका तर्जमा जो है वो समझने की कोशिश करते हैं और फिर जुमे के बाद देखते हैं कि हमारे ईमान के अंदर भी कोई इजाफा हुआ है या नहीं हुआ। तो अल्लाह तबारक व तआला का पाक कलाम जहाँ से पढ़ें वो सबसे ज़्यादा अफजल है, जहाँ से पढ़ें वो नूर और बरकत है, जहाँ से पढ़ें वो हदायत और रोशनी है।
सूरह तूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जिसकी इब्तदा के अंदर इसके मजमून का खुलासा ये है, 5 कस्में अल्लाह ताला ने ठाई हैं। अब थोड़ा सा वक़्त है तो मैं खुलासे के तौर पर पहली 28 आयात जो हैं मैंने उनका तर्जुमा आपके सामने पेश करना है। आप तवज्जो करें, पहली 5 आयात में अल्लाह ताला ने 5 कस्में खाई हैं। 5 कस्में अल्लाह की ज़ात खा रहे हैं। हालांकि अल्लाह की ज़ात कसम ना भी खाए तो अल्लाह की बात में किसी को कोई शक नहीं हो सकता। कायनात में सबसे ज़्यादा अगर कोई सच्ची हकीकत है तो अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह की बात है। लेकिन 5 कस्में उठाई हैं अल्लाह तबारक व तआला ने। फरमाया व तूर, मुझे तूर पहाड़ की कसम। ये तूर पहाड़ मशहूर पहाड़ है। इस वक्त जगराफिया के अतबार से मिस्र के अंदर ये तूर पहाड़ है। ये वही पहाड़ है जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बुलाया था और हम कलाम होने का अल्लाह ने शरफ अता फरमाया था। ये बड़ी बाबरकत जगह है तूर पहाड़। अल्लाह ताला ने उस तूर पहाड़ की कसम उठाई है। बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि तूर से मुराद सब्ज़ा, तो हर पहाड़ जिसके ऊपर सब्ज़ा उसको तूर कहा जा सकता है। तो बहरहाल मतलब ये है कि अल्लाह की एक अजीम मखलूक है पहाड़, उसकी कसम अल्लाह ताला ने उठाई है। और दूसरी कसम व किताब मस्तूर, और मुझे लिखी हुई किताब की कसम। इससे कौन सी किताब मुराद है? बाद मुफस्सिरीन ने कहा कि लौह महफूज मुराद है, और बाद ने कहा कि तुरात जो है वो मुराद है कि वो अल्लाह ताला ने तख्तियों के ऊपर लिखी हुई किताब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल की थी। तो तुरात भी मुराद ली जा सकती है, लौह महफूज भी मुराद ली जा सकती। दोनों ही बड़ी अजीम किताबें हैं। तुरात भी अल्लाह की नाज़िल करदा किताब है और लौह महफूज भी अल्लाह की लिखी हुई किताब है। अल्लाह फरमाते हैं मुझे तूर पहाड़ की कसम, मुझे लौह महफूज की कसम। फ़ी रक्किम मंशूर, फरमाया कि वो किताब जो वाज़े और खुली जो है वो लिखी हुई है। यानी कि आप लौह महफूज समझ लें या आप समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला की लिखी हुई किताब तौरात। वल बैतिल मामूर, और मुझे बैत मामूर की कसम है। बैतुल मामूर क्या चीज़ है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसकी वजाहत फरमाई है। आपने फरमाया जैसे तुम्हारा बैतुल्लाह है ज़मीन के ऊपर, इसी सेद के ऊपर 7वें आसमान के ऊपर अल्लाह का एक घर है। ये दुनिया में जो बैतुल्लाह है इसका तवाफ़ फरमाया कि बनी आदम करते हैं, इंसान इसका तवाफ़ करते हैं। और जो बैतुल मामूर है उसका तवाफ़ अल्लाह के नूरानी फरिश्ते करते हैं। और नबी पाक अलैहिस्सलाम मिराज की रात जब गए थे तो बैत मामूर आपको दिखाया गया और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वजाहत की, फरमाया कि ये अल्लाह तबारक व तआला का घर है, बैत मामूर है। और फरमाया इसमें 70,000 फरिश्ते रोज़ दाखिल होते हैं जो इसका तवाफ़ करते हैं। और जो फरिश्ते एक बार तवाफ़ कर लेते हैं फिर क़यामत तक दोबारा उनकी बारी नहीं आती। इतनी अल्लाह ताला की बड़ी मखलूक है फरिश्ते। तो बैत मामूर की अल्लाह ताला ने कसम उठाई है। बस सक़्फ़िल मरफ़ू, और चौथी कसम अल्लाह ने उठाई है बुलंद छत की, यानी कि आसमान की। आसमान अल्लाह की कितनी बड़ी मखलूक है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर आप फल्कियात के साथ कोई आप इल्म रखते हैं या आपने पढ़ा है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा अल्लाह का निज़ाम है। एक आसमान है, फिर 500 साल की मुसाफत पे दूसरा आसमान है, फिर 500 साल की मुसाफत पे तीसरा आसमान है, फिर 500 साल की मुसाफत पर इनकी मोटाई है। इस तरह 7 आसमान हैं। फिर ना पहले आसमान के ऊपर अल्लाह की कितनी मखलूक़ात हैं। अगर आप साइंस के साथ तल्लक़ रखते हैं, अगर आप पढ़ते हैं फल्कियात का इल्म, तो आपको पता होगा कि कितनी अरबों खरबों कहकशाएँ अल्लाह तबारक व तआला ने सजाई हैं। और एक एक कहकशां जो है अरबों नूरी साल के फ़ासले पर वाक़ हैं, जिनको तय करना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। तो अरबों खरबों कहकशाएँ और उनके अंदर एक एक कितना बड़ा बड़ा सियारा जो है, ये अल्लाह की कितनी बड़ी मखलूक है जो 7 आसमान हैं। फरमाया मुझे बुलंद छत की कसम है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने 5वीं कसम उठाई है। अल्लाह फरमाते हैं वल बहरिल मसजूर, और मुझे उबलते हुए समंदरों की कसम। ये समंदर अल्लाह की कितनी बड़ी मखलूक है, बहुत बड़ी मखलूक है। 3 हिस्से पानी और 1 हिस्सा खुश्की है पूरी कायनात पे। 3 हिस्से पानी जो है समंदर,
मसजूर का एक माना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया है, ऐ महबूसन, रोका हुआ, यानी कि उसका पानी अल्लाह के हुक्म से रुका हुआ है। वरना आसमान में एक तूफ़ान आए और उसका पानी किनारों से बाहर निकले तो अल्लाह की कसम ये दुनिया नेस्त व नबूद हो जाए। कोई चीज़ ना रोके आसमान इस तूफ़ान को, जितना अल्लाह ताला ने समंदरों के अंदर जो है वो तुग़यानी रखी है। फरमाया मुझे उबलते हुए आसमान आपने समंदर की कसम है। तो ये 5 कस्में अल्लाह ताला ने खाई हैं। क्यों खाई हैं, इसकी जवाब कसम क्या है, वो तवज्जो वाली बात है। अल्लाह कहते हैं मुझे तूर पहाड़ की कसम, मुझे किताब मस्तूर की कसम, मुझे बैतुल मामूर की कसम, और मुझे बुलंद आसमान की कसम, और मुझे उबलते हुए समंदर की कसम। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िह, 5 कस्में खाकर अल्लाह कहता है जिस अजाब में तुम्हें शक है ना, पता नहीं क़यामत आनी है कि नहीं आनी, आ भी गई तो पता नहीं अल्लाह ने हमें पकड़ना है या नहीं, अल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह तो रहीम है, वो किसी को अजाब नहीं देगा। इन्ना अजाब रब्बिका लवाक़िह, 5 कस्में उठाकर कहा कि ऐ बनी इंसान याद रख लो, इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात को पैदा करने वाले रब के आगे कोई मुश्किल नहीं है कि वो क़यामत का दिन क़याम भी करे और उसके अजाब जो है वो भी कायम हो जाए। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िह, तुम्हारे रब का अजाब वाक़ई होगा। मा लहू मिन दाफ़े, और कायनात की कोई ताकत नहीं है जो उस अजाब को रोक सकती हो। मा लहू मिन दाफ़े, कोई कायनात की ताकत नहीं है भाई मैंने फ़लाँ की बैत की हुई है, मैंने फ़लाँ के साथ अहद व पैमां किया हुआ है, फ़लाँ का मैं ये मुरीद हूँ, मुझे बचाएगा। फरमाया कि नहीं, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो अल्लाह के अजाब से आपको बचाए, जो अल्लाह के अजाब को रोक सके। मा लहू मिन दाफ़े यौम तमूर समाउ मौरा, उस दिन मंज़र क्या होगा, अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया कि आसमान, इसके अंदर ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आना, फटेगा ये आसमान, फटना, ये लर्ज़ेगा, लर्ज़ना, इतनी बड़ी छत है आसमान, लेकिन अल्लाह के एक हुक्म पर जो है शगाफ पड़ जाएंगे, फटना शुरू हो जाएगा, ज़लज़ला बर्पा हो जाएगा आसमानों के अंदर। यौम तमूर समाउ मौरा व तसीरुल जिबालु सैरा, आपने बंदों को चलता देखा होगा, चीज़ों को चलता देखा होगा, कभी पहाड़ों को चलता देखा है, तसव्वुर किया है इतने बुलंद बुलंद पहाड़ जो ज़मीन के अंदर गड़े हुए हैं ये भी चलेंगे। यौम फरमाया तसीरुल जिबालु सैरा, ये भागेंगे जिस तरह भागने का हक़ है। ये पहाड़ चलते हुए आपको नज़र आएंगे, दौड़ते हुए नज़र आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये सारा मुकदमा बयान करने का मकसद फ़वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, अल्लाह फरमाते हैं 5 कस्में उठाकर ज़मीन व आसमान का निज़ाम दरम बरम होगा, ज़मीन पे पहाड़ भागते होंगे, आसमान फट जाएगा। ये सब कुछ देख कर क्या होगा, फ़वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत होगी इस दिन अल्लाह ताला के आयात को जुटलाने वालों के लिए। उस दिन पता चलेगा, उस दिन इंसान कहेगा, दुनिया में तो हर बंदा अपनी बोली बोलता है ना जी, छड़ो जी मौलवी तो डराउंदे ही रहंदे ने, इन्हां नूं सिवाए क़यामत दी गल दे होर गल ही कोई नहीं आउंदी। अल्लाह अकबर कबीरा। उस दिन जुटलाने वालों को पता चलेगा, हलाकत होगी उस दिन जुटलाने वालों की। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, कभी कुरान के किसी हुक्म के साथ मजाक ना किया करें, कभी शायरुल्लाह का मजाक ना उड़ाया करें। ऐसी बदनसीबी और नहुसत है हमारे माशरे के अंदर कि जन्नत का मजाक उड़ाया जाता है, जहन्नम का मजाक उड़ाया जाता है, फरिश्तों का मजाक उड़ाया जाता है, अजान का मजाक उड़ाया जाता है, नबियों का मजाक उड़ाया जाता है। हमारे ड्रामे और फिल्में और इस कदर बेहयाई आम हो चुकी है कि हम कहते हैं जी ये इंटरटेनमेंट है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया कभी ऐसा ना होना, ठीक है अमली एतबार से किसी हुक्म पे अमल हुआ है या नहीं हुआ ये अलग मसला है, लेकिन किसी हुक्म को ना मानना, पर्दादार औरत को मजाक करना, दाढ़ी वाले मुसलमान का मजाक उड़ाना, अल्लाह अकबर कबीरा, ये इतना कबीरा और भयानक गुनाह है। फ़वैलुल लिलमुकज़्ज़िबीन, फ़वैलु यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन। अल्लाह फरमाते हैं जुटलाने वाले उस दिन हलाकत के अंदर होंगे, हलाक और बर्बाद होंगे उस दिन वो जो जुटलाने वाले हैं।
अल्लज़ीना हुम फ़ी खौज़िन यलअबून, जुटलाने की एक सूरत क्या है, अल्लज़ीना हुम फ़ी खौज़िन यलअबून, जो अपनी खुशगपियों के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो अपनी खौज़, असल में खौज़ कहते हैं पानी के अंदर दाखिल होना। जब पानी के अंदर कोई दाखिल होता है ना तो उसको पता नहीं होता कि इसकी गहराई कितनी है और कहाँ पे मेरी हलाकत हो जाएगी। तो इसी तरह फरमाया फजूल अपनी ज़ुबान और खुशगपियाँ और फजूल वाहियात बातें और अल्लाह ताला के हुक्मों की नाफरमानी और शरीयत के मजाक उड़ाते हुए, खेल तमाशा करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, खुशगपियों के अंदर मसरूफ़, ये इनकी ज़िंदगी है। अल्लज़ीना हुम फ़ी खौज़िन यलअबून, जो इस तरह ज़िंदगी गुजारते रहे कि उनकी ज़िंदगी में सिवाय खुशगपियों के, सिवाय फजूलियात के, सिवाय वाहियात के, सिवाय उनकी ज़िंदगी के अंदर मजाक और तमस्खर के कुछ भी नहीं था। फरमाया ये क़यामत के दिन हलाकत के अंदर चले जाएंगे। हुम फ़ी खौज़िन यलअबून यौमा युद्दऊना इला नारी जहन्नम दआ। फरमाया जिस दिन इनको धक्का दिया जाएगा, जहन्नम के अंदर धक्का दिया जाना। जो लोग अपनी ज़िंदगी का ये मंज़र आपने याद रखना है, आखिरी आयतों के साथ इसका ताल्लुक़ है। एक मंज़र और एक रवैया ये है ज़िंदगी गुजारने का। ये बात थोड़ी सी तवज्जो से सुनना, जो भाई सो रहे हैं ना वो ज़रा जागे, तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं एक रवैया ज़िंदगी गुजारने का ये है कि ज़िंदगी के अंदर क्या है, खेल तमाशा है, फजूलियात हैं, बकवासात हैं, ज़ुबान की कोई फ़िक्र नहीं क्या बोल रही है, लगवियात हैं, खेल और तमस्कर है। कहते हैं 4 दिन ज़िंदगी दे, खा लो पी लो मौज डालो। उनकी ज़िंदगी फ़िक्री ज़िंदगी नहीं है, शऊर वाली ज़िंदगी नहीं है। उनकी ज़िंदगी जो है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों वाली ज़िंदगी नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सुबह भी खेल तमाशे में गुजर गई, दोपहर भी खेल तमाशे में गुजर गई, रात को घर आए बच्चों में खेल तमाशे में लग गए और सबसे बड़ा हाथ में रिमोट लिया और जो चाहा लगा के देखना शुरू कर दिया। ये वो ज़िंदगी है जो इंसान की फजूल ज़िंदगी है और खेल तमाशे वाली ज़िंदगी है। एक ज़िंदगी का ये रवैया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ऐसे लोगों को जो बेफिक्री की ज़िंदगी बसर करते हैं, जिनको ना अल्लाह का फ़िक्र, ना अल्लाह के रसूल का फ़िक्र, ना कुरान का फ़िक्र, ना आखिरत का फ़िक्र, ना जहन्नम की आग का फ़िक्र, ना जन्नत की लालच उनको, बस बदमस्त होकर वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं, खा रहे हैं, चिंगाड़ रहे हैं और अल्लाह की नाफरमानियों में लगे हुए हैं। अल्लाह फरमाते हैं इनको जहन्नम के अंदर धक्का दिया जाएगा, धक्का देकर जहन्नम के अंदर इनको डाला जाएगा और अल्लाह फरमाएगा आफा सिहरुन हाज़ा अम अंतुम ला तुबसिरून। अब बताओ कि ये जादू है या तुम इसको देखते नहीं हो। ये जहन्नम के अंदर जाओ, अब जाकर इसका तजर्बा करो। कुरान की आयतों को जादू कहते थे, कुरान की आयतें कहते थे ये तो जादू है, ये तो शायरी का कलाम है। अल्लाह फरमाएंगे अब जाओ जहन्नम के अंदर जाके तजर्बा करो, क्या ये शायरी है, क्या ये जादू है या हकीकत है, या जो कुरान तुम्हारे साथ वादा करता था आज वो वादा पूरा है। इस्लौहा फस्बिरू औ ला तस्बिरू सवाउन अलैकुम। अल्लाह फरमाते इसके अंदर दाखिल हो जाओ, अब सब्र करो या ना करो, सवाउन अलैकुम तुम्हारे ऊपर बराबर है। इन्नमा तुजज़ौना मा कुन्तुम तामलून। आज तुम्हें वही बदला दिया जो तुम दुनिया में अमाल करते थे, आज वही बदला है। अब सब्र करो या ना करो। सब्र हो सकता है आग के ऊपर, मामूली सी एक उंगली के ऊपर थोड़ी सी चंद लम्हों के लिए आग लग जाए तो सब्र होता है बंदे से। तो जहन्नम के अंदर अल्लाह कहता है सब्र करो या ना करो, सवाउन अलैकुम, अब बराबर है तुम्हारे ऊपर। चीखो पुकार करो, आहो पुकार करो, अब रोवो, अब जो है वो अल्लाह से माफ़ी तलब करो, अब वापस ज़िंदगी मांगो। अब ये कहो कि या अल्लाह वापस दुनिया में जाने दे, कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हें आज वही बदला दिया गया है जो तुम दुनिया के अंदर अमल करके आए थे, जो दुनिया में अमाल करते रहे हो, आज उनका बदला। भाई होश के नाखल लेने का वक़्त और मुकाम है। ये दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशे के लिए नहीं है, ये दुनिया की ज़िंदगी बेहुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं है, ये दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह के हुक्मों से लापरवाह होकर ज़िंदगी बसर करने के लिए नहीं है। ये तो एक एक लम्हा तुम्हारा बड़ा कीमती है, तुम्हें उसी का बदला दिया जाएगा जो तुम दुनिया के अंदर अमल करोगे। अमल देख लें, अगर दुनिया के अंदर जन्नत वाले हैं तो जन्नत के हकदार बनेंगे और जहन्नम वाले हैं तो जहन्नम के हकदार बनेंगे।
एक यहाँ पर आकर अल्लाह ताला ने उन लोगों का रवैया जिनका जहन्नम में जाने वाला रवैया है, वहुम फ़ी खौज़िन यलअबून, उनकी ज़िंदगी में परवाह नाम की कोई चीज़ नहीं है, फ़िक्र नहीं है उनकी ज़िंदगी के अंदर। जिन लोगों की ज़िंदगी में फ़िक्र था जहन्नम का, जन्नत का, जिन्होंने कुरान को पढ़ा था और कुरान उनकी ज़िंदगियों को बदलता था। अल्लाह अकबर कबीरा, 36 साल का नौजवान अपने घर के अंदर कुरान पढ़ता है और जहन्नम का तज़किरा करता है, इतना तज़किरा करता है, कुरान की आयतें आती हैं, जहन्नम का जिक्र आता है, सारी रात कुरान की वो आयतें पढ़ता 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 जहन्नम का खौफ इस कदर दिल के अंदर आता है कि जिगर फट जाता है और इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। और माँ सुबह उठती है और देखती है अपने बेटे की लाश को और कहती है वाह कतीला जहन्नमा, लोगों मेरे बेटे को किसी ने कत्ल नहीं किया, जहन्नम के खौफ ने मेरे बेटे के जिगर को फाड़ दिया है। ये परवाह वाली ज़िंदगी थी। हमें ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं है कि ये सांसें जो चल रही हैं, ये जो रहल पहल है, ये जो अल्लाह की नेमतें हैं, ये जो करम फरमाइए हैं, ये जो अल्लाह ने बहारें लाई हुई हैं, हम इसकी कदर करें, उस मालिक का शुक्र अदा करें और शुक्रगुजारी वाली ज़िंदगी जो है वो बसर करें। एक ये रवैया है जो मैंने आपके सामने, कुरान ने दूसरा रवैया भी साथ ही बयान किया है। 16 आयात यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं। अब अगली आयात इससे भी ज़्यादा जो हैं वो तवज्जो तलब हैं। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल मुत्तकीन फ़ी जन्नातिन व अयून, फ़ी जन्नातिन व नईम। अल्लाह फरमाते हैं एक वो हैं जिनको मेरी परवाह नहीं है, उनकी ज़िंदगी ऐसी है कि वो जहन्नम के अंदर जाएंगे, और एक ग्रोह वो है जिनको मेरी परवाह है, वो मुत्तकीन का ग्रोह है, वो डरने वालों का ग्रोह है, वो अल्लाह ताला से डर डर के ज़िंदगी बसर करने वाले मुत्तकी लोग हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। एक तकवा हमारा है और एक तकवा कुरान बयान करता है। हमारा तकवा क्या है कि जब भी मौका मिले अगले का माल जो है उसको हड़प करो। अब 3000 का खैमा 14,000 में नहीं मिल रहा, ये मुसलमानों का तकवा है। अब 50 रुपये किलो वाला प्याज आपको 400 और 500 रुपये किलो भी मिला है। ये हमारे रवैये हैं मुआशरे के अंदर, और दावेदार हैं हम कि हमने जन्नत में जाना है, हमने कलमा पढ़ा, हमने जन्नत में नहीं जाना तो और किसने जाना है। इसलिए कि हम कुरान के करीब नहीं जाते, कुरान पढ़ते नहीं हैं कि कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है इन्नल मुत्तकीना फ़ी जन्नातिन व नईम। अल्लाह से डरने वाले, तकवे की ज़िंदगी गुजारने वाले जो हैं वो अल्लाह ताला की नेमतों के अंदर होंगे और बागात के अंदर होंगे। फ़ाकिहीना बिमा आताहुम रब्बुहुम व वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम। फ़ाकिहीना बिमा आताहुम रब्बुहुम, वो खुश होंगे, वो मज़े लूट रहे होंगे, वो फ़ायदा उठा रहे होंगे, वो बड़े खुश होंगे। किस चीज़ से? अल्लाह तबारक व ताला ने जो उनको अता किया जन्नत की नेमतें, वो उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे, उससे महजूज़ हो रहे होंगे, उससे मज़े ले रहे होंगे। जन्नत के अंदर दो चीज़ें हैं, एक अल्लाह की जन्नत की नेमतें जो हैं उससे वो महजूज़ होंगे और फ़ायदा उठाएंगे और खुश होंगे, और दूसरा क्या है? वक़ाहुम रब्बुहुम अज़ाबल जहीम। वो कहेंगे हमारे मालिक ने करम किया, हमको जहन्नम से उसने महफूज कर लिया, जहन्नम से हमें बचा लिया। वो अल्लाह की जन्नतों के मज़े लेंगे और ज़िक्र करेंगे कि अल्लाह ने हमें जहन्नम से बचा लिया है। मुत्तकीना कुलू वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून। अल्लाह फरमाएंगे रज रज कर खाओ, रज रज कर पियो। किस वजह से? बिमा कुंतुम तामलून, उस वजह से जो दुनिया में तुम अमल करके आए। जहन्नमी जहन्नम में क्यों जाएंगे? इसलिए जो उन्होंने अमल किए। जन्नती जन्नत के मज़े क्यों लेंगे? अल्लाह फरमाते इसलिए कि जो तुम अमल करके आए हो। अल्लाह अकबर। मुल पड़ेगा तुम्हारी तहज्जुद का, मुल पड़ेगा जनाब 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का, फजर के वक्त बिस्तरा छोड़ने का, इशा के वक्त नींद कुर्बान करने का, अपना कारोबार दुकान मकान बंद करके अल्लाह के हुक्म के आगे झुकते हुए मस्जिद में 5 टाइम आना जो है ये बेकार और ज़ाया नहीं जाएगा। रात को कंजरी का डांस देखने वाले, रात को कंजरियों के मुजरे
सुनने वाले और रात को अल्लाह को सजदे करने वाले बराबर नहीं होंगे। पता चलेगा उस दिन, जिस दिन अल्लाह कहते हैं कि आसमान फटेगा और ज़मीन के ऊपर जो है वो जाल आएंगे और आज जो है वो ये जो पहाड़ हैं वो चलते हुए दिखाई देंगे। फरमाया वो जज़ा का दिन जो है और वो सज़ा का दिन जो है, उस दिन ये नतीजा जो है वो निकलेगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं मुत्तकीना अला सुरुरिन मसफूफ़ा, ये जन्नत वाले, ये मुझसे डरने वाले, ये 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने वाले, ये छुप छुप के अल्लाह से मांगने वाले और अल्लाह के हर हुक्म की परवाह करने वाले, फरमाया तकिए लगे हुए होंगे प्लानिंग के साथ। जैसे तुम बनाते हो ना, नक्शा नवीस से नक्शे बनवाते हो, महल्लात की प्लानिंग होगी, नक्शे होंगे। एक कितार के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं तख्त लगे हुए होंगे, उनके ऊपर रेशमी सराने बिछे हुए होंगे और ये जन्नती वहाँ पे बैठे हुए होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, और हम इनका हूरे ईन के साथ यानी जन्नत की हूरों के साथ हम इनका निकाह कर देंगे। जन्नत की हूरों के साथ निकाह होगा, सोने और चांदी के महल्लात होंगे और बड़े बड़े तख्त और अल्लाह ताला की जन्नत की नेमतें होंगी। किस लिए? फरमाया कि हनीअम बिमा कुंतुम तामलून, इस वजह से जो तुम दुनिया के अंदर अमल करके आए। ये कुरान भाई अमल की तरफ दावत देता है, ये कुरान हर लम्हे पुकारता है, ये कुरान दावत देता है कि दौड़ो, तुम्हारी कामयाबी क्या है, तुम्हारी नाकामी क्या है इसको समझो, तुम्हारी असल कामयाबी और नाकामी क्या है इसको समझो, तुम्हें दुनिया में क्यों भेजा गया इस मकसद को पाओ। अपनी ज़िंदगी को फजूलियात के अंदर गुजार के ना आ जाना कि मरने के बाद तुम्हें पछतावा हो कि मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैंने दुनिया में क्या करना था। अल्लाह अकबर कबीरा। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। हूर का माना मोटी आंखों वाली, सफ़ेद रंग वाली खूबसूरत औरत, उसको हूर कहते हैं। फरमाया सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हर मोमिन मुसलमान जो जन्नत में जाएगा अल्लाह 2-2 हूरें उसको अता फरमाएगा, 2 हूरें अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें अल्लाह हमको अपनी रहमत से जन्नत अता फरमा दे, या अल्लाह जहन्नम से महफूज फरमा दे। अब तीसरी बात आयत नंबर 20 से जो शुरू हो रही है, यकीन करें वो और भी ज़्यादा ईमान के अंदर जला बख्शने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। अल्लाह फरमाते हैं और वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद उनकी ज़ुर्रियात, उनकी औलाद जो है वो भी ईमान लाई, अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, अल्लाह फरमाते हम उस माँ बाप को और औलाद को जन्नत के अंदर इकट्ठा कर देंगे। कैसे इकट्ठा कर देंगे? दर्जात तो मुख्तलिफ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, यूँ समझिए कि एक बाप बड़ा नेक है, तहज्जुद गुजार है, 5 वक़्त का नमाजी है, अल्लाह के हुक्मों की परवाह करने वाला है, हर लम्हे अल्लाह ताला की याद के अंदर उसकी ज़िंदगी बसर होती है, हर लम्हे वो अपने रब को राज़ी करता है। आगे उसकी औलाद है, कलमा पढ़ा है, मुसलमान है, मोमिन है, लेकिन उतने अमल नहीं कर पाए, उतने उनके अमल नहीं हैं जितने वालिदैन ने अमल किए हैं। जितनी बाप की नेकी थी उतनी नेकी बेटे की नहीं है, लेकिन अल्लाह कहते हैं मैं अपनी रहमत से इस बाप की नेकी के जो बुलंद दर्जात हैं वहाँ पे इसकी औलाद को भी जमा कर दूँगा। और इसका उल्ट भी है, बाज़ दफ़ा ये देखा है कि बाप की बेपरवाही की ज़िंदगी होती है, लापरवाही की ज़िंदगी होती है, नमाज़ों की फ़िक्र नहीं करता, कुरान की फ़िक्र कोई नहीं है, ज़िंदगी के अंदर ईमान और दीन की कोई रौनक नहीं है, लेकिन बेटा बड़ा नेक है, बेटा बड़ा तहज्जुद गुजार है, बेटा बड़ा नमाजी है, या बेटी बड़ी खुशबख्त है, पर्दे वाली है, हया वाली है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों को मानने वाली है। बाप का और माँ का वो मुकाम नहीं है जो बेटी और बेटे को अल्लाह ताला ने अता करना है जन्नत के अंदर। तो अल्लाह फरमाते हैं इस बेटे और बेटी की वजह से हम बाप को और माँ को भी वही मुकाम अता फरमा देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ पे कोई कुछ जिन्हों पंजाबी जाने वंड हो जाती, कुछ तो वंड होंगी ना यार, अकलमंद बंदे हो,
अकलमंद बंदे हो कुछ तो वंड करो ना। इस मुकाम कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला फरमांदा है जे माँ बाप बहुत ज़्यादा नेक होए, औलाद कलमा पढ़ने वाली मोमन होई, अल्लाह दे फरैज़ अदा करते रहे लेकिन नफली इबादत घट की, दर्जात जन्नत के अंदर वही दे देंगे जेड़े मैंने बाप और मां अता करने। तो फिर वंड एक तो ये कर निकलती है ना कि नेक माँ बाप दुनिया की बहुत बड़ी नेमत है। नौजवानों ये ज़हन में रखना, माँ बाप को धक्के देने वालों, गालियाँ निकालने वालों, माँ बाप की अदब एहतराम ना करने वालों, नेक माँ बाप, नमाजी माँ बाप, शरीफ माँ बाप, अल्लाह और उसके नबी के हुक्मों की परवाह करने वाला माँ बाप किसी को मिला तो अल्लाह की कसम बहुत बड़ी नेमत है उसकी। और इसी तरह अगर किसी को अल्लाह ने नेक बेटा दे दिया है, नेक बेटी दे दिया है, तो उस वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने उस बेटे की इज़्ज़त और एहतराम करें। वो अल्लाह की बड़ी नेमत है। असल में हम तो वंड करते हैं ना, जो दुनिया में बड़े ओहदे पर बेटा है उसकी ज़्यादा इज़्ज़त होती है, जो 4 टके ज़्यादा कमाता है उसकी ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का कुरान कहता है नेक बेटा और नेक बेटी कल क़यामत को तुम्हारे लिए बहुत बड़े अजर का सवाब बायस बन जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला इस मुकाम पे फरमाते हैं हम उनको मिला देंगे उनकी औलाद के साथ, वमा लतना मिन अमलिहिम मिन शई, और इनके अमाल के अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं की जाएगी। कुल्लु इम्रिम बिमा कसबत रहीन। ये मुकाम दर्दनाक मुकाम है। हर इंसान अपने अमलों के गिरवी रखा हुआ है। छूटना है तो अपने अमलों की बुनियाद पे आपने छूटना है। गिरवी का पता है ना, एक बंदा ज़रूरतमंद है, वो मेरे पास आता जी 10 लाख रुपया दे दो, ये मेरे प्लाट की जो है ना रजिस्ट्री आप रख लें, तो मैं ज़रूरतमंद हूँ, मैं 10 लाख वापस करके तो ये अपनी गिरवी रखी हुई चीज़ वापस ले लूँगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं हर बंदे की जान उसके अमलों के गिरवी रखी हुई है। तुम्हारे अमलों ने छुड़ाना है, अब तुमने फैसला करना है। ये कभी नहीं होता कि जो चीज़ गिरवी रखी हो उससे ज़्यादा कभी नहीं मिलता। 10 लाख वापस लेकर आएंगे, 5 मरले के प्लाट की आपने रजिस्ट्री रखी थी तो मैं वही आपको दूंगा ना। 10 मरले का प्लाट तो नहीं आपको दे दूंगा, या 1 कनाल की रजिस्ट्री तो नहीं आपको दूंगा। तो मेरे भाइयों अगर तहज्जुद पढ़ेंगे तो फिर तहज्जुद का ही सवाब मिलेगा। अगर 5 नमाज़ें पढ़ेंगे तो इन 5 नमाज़ों का ही सवाब मिलेगा। अगर बदमाशी करेंगे और अगर बेहयाई में ज़िंदगी बसर करेंगे और दिन रात अल्लाह के हुक्मों की नापरवाही करेंगे तो फिर ये नफ्स नहीं छूटेगा, फिर ये जहन्नम के अंदर जाएगा। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह अपनी रहमत से हमें नेक अमलों वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। या अल्लाह लापरवाही वाली ज़िंदगी से हमें महफूज फरमा, अपनी रहमत से हमें अल्लाह तो परवाह करने वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह ताला फरमाते हैं व अमददनाहुम बिफाकिहतिन व लहमिम मिम्मा यश्तहून, और हम ज़्यादा करते जाएंगे उनके लिए जन्नत के अंदर फल और जन्नत के अंदर परिंदों के गोश्त। फरमाया ज़्यादा करते चले जाएंगे। अमददनाहुम, दुनिया में तो कम होते चले जाते हैं ना, जन्नत में ज़्यादा, ज़ायके ज़्यादा होते चले जाएंगे। फल वो जो आपने कभी देखे नहीं होंगे, फल वो जो टहनियों के ऊपर लगे हुए होंगे। छोटी सी झलक देखें कैसे जन्नत के अंदर फल कितने होंगे। नबी पाक इस्लाम ने एक नमाज़ पढ़ाई, नमाज के अंदर आप आगे हुए फिर पीछे हुए। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल आज नमाज में आपने आगे कदम उठाया पीछे उठाया, हमें समझ नहीं आई। आपने फरमाया नमाज में अल्लाह ने मुझे जन्नत भी दिखाई जहन्नम भी दिखाई। जब अल्लाह ने मुझे जहन्नम दिखाई उसके शोले और अंगारे मैं एक कदम पीछे हो गया, और जब अल्लाह ने जन्नत दिखाई उसके अंदर लगे हुए जो फल थे वो मैंने देखे, अंगूरों के खोशे मैंने देखे, मैं आगे बढ़ा। मेरा दिल किया कि मैं जन्नत के इन अंगूरों में से एक गुच्छा जो है वो तोड़ कर ले आऊँ, और आपने फरमाया मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है अगर एक गुच्छा अंगूरों का मैं तोड़ के ले आता तो हम क़यामत तक खाते रहते, वो एक गुच्छा ख़त्म नहीं होना था। ये जन्नत के फल हैं, एक गुच्छे की बात हो रही है। वहाँ पर तो अल्लाह फरमाते हैं अमददनाहुम, हम बढ़ाते चले जाएंगे फलों को, फल बढ़ते चले जाएंगे, जायके बढ़ते चले जाएंगे। एक दफ़ा बेर खाया तो कुछ जायका था, दूसरी दफ़ा खाया तो कुछ और जायका था, तीसरी बार खाया तो कुछ और जायका था। वो बेर कोई छोटा सा होगा, नबी पाक इस्लाम ने फरमाया जन्नत के बेर तुम्हारे एक मटके के बराबर एक बेर होगा।
व अमददनाहुम, अल्लाह फरमाते हैं हम फलों को बढ़ाएंगे और परिंदों के गोश्त जो तुम चाहोगे, चाहत के ऊपर अल्लाह देगा, मांगने पे नहीं, मेहनत करने पे नहीं। फरमाया सिर्फ चाहत पे मैं दूंगा। तुमने देखा उड़ता हुआ परिंदा बड़ा खूबसूरत है, दिल में ख्याल आया कि अगर ये मेरे पास आए मैं इसको भून कर खा लूँ। फरमाया ख्याल अभी पैदा होगा, वो भुना हुआ जानवर तुम्हारे सामने पेश हो जाएगा। मिम्मा यश्तहून, जो चाहोगे जन्नत के अंदर मिलेगा, इस वजह से कि तुमने दुनिया में अल्लाह की चाहत का ख्याल रखा। आज अल्लाह तुम्हारी चाहतों को पूरा करेगा, दुनिया में अल्लाह की चाहतों का ख्याल करें। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं यतनाज़ऊन फ़ीहा कसल्ला लगवन फ़ीहा वला तासीम, और शराब के आब खोरे हाथों में होंगे, जाम होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे और छीना झपटी करेंगे और खुशी और मस्ती करेंगे, लेकिन वो ऐसी शराब नहीं होगी जिसके अंदर नशा हो, जिसके अंदर बेहूदगी हो, जिसके अंदर गुनाह हो। शराब तहूर जो है वो हम तुम्हें अता कर देंगे। व यतूफ़ु अलैहिम ग़िलमानुन लहुम कअन्नहुम लुअलुअम मकनून, और फरमाया तुम्हारी खिदमत के लिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जन्नत के अंदर दौड़ रहे होंगे तुम्हारे आगे पीछे, तुम्हारे खादम, तुम्हारे गुलाम, खूबसूरत बच्चे। खूबसूरती का क्या आलम होगा? फरमाया कअन्नहुम लुअलुअम मकनून, अल्लाह फरमाते हैं इस तरह होगा जैसे किसी डब्बी के अंदर मोतियों को बंद किया हुआ है, इतने खूबसूरत होंगे वो। ये जन्नत में तुम्हारे खादम होंगे। व अक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन, ये आखिरी आयात जो हैं इनका तल्लक पिछली सारी आयात के साथ है, और ये हकीकत में आज के मौजू का खुलासा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं व अक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून, और बाज़ ये जन्नती जो है आपस के अंदर, बाज़ जन्नती बाज़ जन्नतियों से पूछेंगे कि तुम्हें जन्नत में कौन सी चीज़ लेकर आई है, किस वजह से जन्नत के अंदर आए हो। व अक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िकीन। कालू, मेरी तरफ देखें, कालू वो कहेंगे इन्ना कुन्ना, बेशक हम, क़ब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िकीन, हम इससे पहले दुनिया की ज़िंदगी के अंदर अपने घर के अंदर बेपरवाही की ज़िंदगी नहीं बसर करते थे। मुशफ़िकीन, हम डर डर के सहम सहम के ज़िंदगी बसर करते थे। जन्नत में क्यों आए हैं? पीछे रवैया एक गुजरा है जहन्नम में जाने वालों का, लापरवाही में, बेहूदगी के अंदर फजूल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और यहाँ पर क्या है कि हम अपने घर वालों में डर डर के ज़िंदगी गुजारते थे, सहम सहम के ज़िंदगी गुजारते थे। हम ज़ुबान नहीं खोलते थे, इससे वाहियाती और बकवासात और गालियाँ नहीं निकालते थे, इस ज़ुबान से चुगलियाँ और ग़ीबतें नहीं करते थे। मेरी माएँ और बहनें सुन रही हैं तो तवज्जो के साथ सुने। ज़िंदगी का हर वो लम्हा जिसमें आपने महफिल में अंदर बैठ कर किसी की ग़ीबत की, चुगली की, किसी को गाली दी, किसी के ऊपर बोहतान लगाया, वो ज़िंदगी का अज़ाब बनेगा और आखिरत का अज़ाब बनेगा। अल्लाह से डरने वाले, जन्नत में जाने वाले कहते हैं हम अपने घरों में डर डर के ज़िंदगी बसर करते थे, ज़ुबान नहीं खोलते थे अल्लाह के हुक्म के बगैर। हमारी आंखें घर में नहीं देखती थी, मगर अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह की पुकार और इस कुरान की आयतों पर नज़र होती थी। हमारे हाथ जो हैं किसी पे जुल्म नहीं करते थे। ये जुल्मों वाली ज़िंदगी, ये बेहयाइयों वाली आंखें और लापरवाही वाली ज़ुबान और ये बेहुदा कोई सुनने वाले कान इस काबिल नहीं होंगे कि अल्लाह की जन्नत के अंदर जाएं। हम डर डर के, सहम सहम के ज़िंदगी बसर करते थे। कदम कदम के ऊपर हम डरते थे कि कहीं अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए। हर कदम पे सोचते थे कि इस कदम पे मेरा अल्लाह राज़ी है या नाराज़ है। इस अंदाज के साथ हम ज़िंदगी बसर करते थे। भाई अल्लाह से डरने वालों ने तो इस अंदाज से ज़िंदगी बसर की है। हम तो अकड़ जाते हैं, हम तो तकब्बर के अंदर आ जाते हैं। गलती हो जाए किसी से माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, कोई गलती कर बैठे तो उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह से डरने वालों ने तो अल्लाह की कसम जानवरों के आगे भी हाथ जोड़े हैं, जानवरों से भी माफ़ियाँ मांगी हैं। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वक्त करीब आया वफ़ात का, कहते मेरे ऊँट को लेकर आओ। उनका एक ऊँट था, दमून उसका नाम रखा हुआ था। कहा मेरे दमून को लेकर आओ, तवज्जो से सुनना बात को। कहा मेरे ऊँट को, मेरे दमून को लेकर आओ। उस ऊँट को सामने लाया गया, इस तरह उसके आगे हाथ जोड़ देते हैं, कहते हैं दमून मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल तेरे साथ गुजारे हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी तुझे तकलीफ़ और तेरे ऊपर जुल्म करने की कोशिश नहीं की। मैंने जितना चारा तुझे डाला है उतना ही तुझसे काम लिया है।
इसके बावजूद अगर मुझसे कोई ज़्यादती हो गई है, कोई जुल्म हो गया है, तो ऐ दमून मुझे माफ़ कर देना, कल क़यामत को अल्लाह के सामने शिकायत न लगा। ये अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारने वालों के रवैये थे। हम तो बड़े भाई से माफ़ी नहीं मांगते, हम तो माँ बाप से माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, हम तो अल्लाह अकबर कबीरा जुल्म किए हैं लोगों के ऊपर, किसी से माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। जो जन्नत के राही थे, जो अल्लाह से डर कर ज़िंदगी बसर करने वाले थे, वो तो जानवरों से माफ़ी मांगते थे। पूछिए अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, हज पर गए, 600 गुलाम था साथ लेकर गए, हज पर अरफात के मैदान के अंदर 600 गुलाम को खड़ा कर दिया, कहा मुझे बताओ मैंने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया है। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा सलूक किया है, कोई जुल्म ज़्यादती तो नहीं की। कहते हैं नहीं की। कहते फिर भी दिल में खटका है, कहीं तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म और ज़्यादती ना होगी हो। उस जुल्म और ज़्यादती की तलाफ़ी के लिए जाओ, मैं तुम 600 गुलाम जो तुम सबको अल्लाह की राह में आज आज़ाद करता, कल क़यामत को मेरे ऊपर क्लेम ना करना कि अल्लाह इसने जुल्म किया था। ये थे डर डर के ज़िंदगी बसर करने वाले। हम तो हर चीज़ हड़प कर जाते हैं, हर चीज़ हथिया जाते हैं, जुल्म करते हैं, कब्ज़ा ग्रुप और माफिया बने हुए हैं और समझते हैं कि इस दुनिया में रहना है। ये 4 गज ज़मीन पता नहीं हमें क्या दे देगी, कुछ नहीं देगी। जब मौत आएगी आंखें खुलेंगी, फिर पता चलेगा कि दुनिया में क्या किया था। क्या वो कहेंगे कालू इन्ना कुन्ना कब्लु फ़ी अहलिना मुशफ़िकीन। वो जन्नत में, जन्नत अल्लाह की कसम, ये कुरान कैसी मीठी किताब, जो बातें अल्लाह के फजल से मैंने और आपने जन्नत में करनी है, वो बातें कुरान में अल्लाह ने वही बनाकर नाज़िल कर दी। दुआ करें अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमा। या अल्लाह तो अपनी रहमत से हमको जन्नत अता फरमा दे, या अल्लाह तो अपनी रहमत से जन्नत अता फरमा दे। फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। टाइम ख़त्म हो गया है। फ़मन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। वो क्या कहेंगे? फ़मन्नल्लाहु अलैना। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त रवैया है। फ़मन्नल्लाहु अलैना, वो ये नहीं कहेंगे कि हमने बड़े नेकियां बड़ी की थी, हमने नमाज़ें बड़ी पढ़ी थी, तजदें बड़ी पढ़ी थी, किया सब कुछ था, जुल्म भी नहीं किया था, डर डर के ज़िंदगी बसर की थी, हर नेक अमल किया था। लेकिन क़यामत को जन्नत में क्या कहेंगे? कहेंगे अल्लाह ने एहसान कर दिया, अल्लाह ने मेहरबानी कर दी हमको, अल्लाह ने मेहरबानी कर दी। व वक़ाना अज़ाबस्समूम। और जहन्नम क्या, अल्लाह ने जहन्नम की गर्म हवा से भी हमको बचा लिया है। समूम कहते हैं हवा को, अल्लाह ने तो हमें जहन्नम की हवा, जिमें आने ना तत्ती हवा भी नहीं लगन देती। कहेंगे अल्लाह का कितना बड़ा एहसान हुआ है कि उस अल्लाह ने जहन्नम की तत्ती हवा जो है वो भी हमें नहीं लगने दी है। इन्ना कुन्ना मिन कब्लु नदऊहु। ये तीसरा उनका मुकालमा है जन्नत के अंदर। वो कहेंगे इस दुनिया की ज़िंदगी में अगर हम पुकारते थे तो सिर्फ़ एक अल्लाह को पुकारते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। खुशी में किसको पुकारना है? अल्लाह को। गमी में किसको पुकारना है? अल्लाह को। दुख और तकलीफ़ में किसको पुकारना है? एक अल्लाह की ज़ात को पुकारना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानना है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानना है, हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मानना है। पुकारना किसको है? सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को। वो जन्नती क्या कहेंगे? इन्ना कुन्ना मिन कब्लु नदऊ। हम इससे पहले अपने उस रब को ही पुकारते थे। हम हर वक़्त, ये एक रवैया है, हर वक़्त डर डर के रहते। जब गलती होती, ख़ता हो जाती, झुक जाती उस मालिक के सामने, रो पड़ते, उसको पुकारते, दुहाई देते, मेरे अल्लाह गलती हो गई, मेरे अल्लाह ये मेरे लायक नहीं था जो मैं कर बैठूँ, मेरे अल्लाह माफ़ कर दे। वो दुनिया में इस तरह ज़िंदगी बसर करते रहे घर के अंदर। अल्लाह अकबर कबीरा। वो डर डर के रहते रहे और अल्लाह को पुकारते रहे। इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम। बेशक वो बर्रुर रहीम। बर अल्लाह की सिफ़त है। बर का माना बहुत ज़्यादा वफ़ा करने वाला, लजपाल, एहसान करने वाला, हक़ से ज़्यादा देने वाली ज़ात। अलबर, इतनी ज़बरदस्त अल्लाह ताला की ये सिफ़त है। वो हक़ से ज़्यादा देता है, वो सबसे ज़्यादा वफ़ा करता है, सबसे ज़्यादा लजपाल है, वो दाता है। अल्लाह अकबर। कभी अल्लाह से कुछ लेना हो, इस अंदाज में भी मांगिए जिस अंदाज में कुरान ने समझाया है। बैठिए रात के अंधेरे में किसी नुक्कर के अंदर, किनारे के अंदर, वहाँ पे बैठिए, अल्लाह ताला की हम्दो सना कीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़िए, हाथ उठाइए और अल्लाह के सामने इकरार करिए कि या अल्लाह
अल्लाह मैंने सूरह तूर को पढ़ा था, मैंने तर्जमे को पढ़ा था, मैंने सुना था कि तू बर्रुन रहीमुन है। या अल्लाह तू वफ़ाएँ करने वाला है। या अल्लाह मैं बेवफ़ा हूँ, मैं जफ़ाएँ करता रहा मगर तू वफ़ाएँ करता है। या अल्लाह तू हक़ से बढ़ कर देने वाला है। मेरे अल्लाह मेरा कोई हक़ नहीं है, मेरी कोई नेकी नहीं है, मेरा कोई क्लेम नहीं है तेरे ऊपर, मेरा कोई हक़ नहीं है मगर तू हक़ से बढ़ कर भी अता करता है। बर्रुर रहीम है। या अल्लाह तू एहसान करने वाला है, इस आजिज़ के ऊपर भी अपनी रहमत से एहसान फरमा दे। अल बर्रुर रहीम, वो रहमतें करने वाला और एहसान करने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये 28 आयतों का तर्जुमा आपने सुना है। जो हमें नसीहत है और इन कुरान की 28 आयतों का जो खुलासा है वो ये है कि भाई ज़िंदगी जो है बेपरवाही की ना गुजारें। ये बड़ी हमाकत वाली ज़िंदगी है, परवाह वाली ज़िंदगी गुजारें। 2 सिफ़तें पैदा करें अपने अंदर। एक सिफ़त ये है कि डर डर के ज़िंदगी बसर करें, अल्लाह के हुक्मों के आगे झुकें, डरें अल्लाह ताला से, डरें किसी पर जुल्म करने से, डरें किसी का माल और इज़्ज़त जो है उसको बर्बाद करने से, आप डरें जो है ज़ुबान की आवारा और बेहूदगी से, आप डरें आँखों की बेहूदगी से, कानों की बेहयाई से डरें, पाँव और हाथों के साथ किसी के ऊपर जुल्म ना करें। डर डर के अपने रब के सामने ज़िंदगी बसर करें। और जिस मालिक ने 2 मरले 4 मरले 5 मरले एक कनाल का मकान दिया है ना, खूबसूरत कोठी और बंगला दिया है, घर जाते ही कदम रखते हो, हाथ में रिमोट पकड़ते हो और कंजरियों के डांस और गाने लगा लेते हो। क्या ये घर में डर डर के ज़िंदगी बसर करने वाला रवैया है? क्या ये घर के अंदर डर के ज़िंदगी बसर करने वाला रवैया है? नहीं, ये बेपरवाही वाला रवैया है। उस मालिक ने अगर कोठी बंगला मकान दिया है तो उसका शुक्र अदा करें। घर जाते हैं कुरान की तिलावत करें, घर जाते हैं नेकी की बात करें। अल्लाह अकबर कबीरा। और दूसरी सिफ़त ये है, अल्लाह को पुकारने वाले बन जाएं, सब को मानें, सब की इज़्ज़त करें, सब का एहतराम करें, सब अल्लाह के नेक बंदों का एहतराम करें, सब अल्लाह के वलियों को मानें। लेकिन पुकारना किसको है? सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को। मांगना सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात से है। जिन लोगों की ये सिफ़त होगी वो अल्लाह से डर कर ज़िंदगी बसर करते हैं और हर लम्हे अल्लाह से मांगते रहते हैं। फरमाया कि ये लोग अल्लाह की जन्नत के वारिस बनेंगे। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हम सब को जन्नत अता फरमा दे। या अल्लाह जन्नत का पड़ोस भी अता फरमा, जन्नत भी अता फरमा। अल्लाह अकबर। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने तवाफ़ करते हुए ये आयात सुनी थी, अल्लाह तू जितनी माएँ बहनें आई हैं सब को अपनी रहमत से बैतुल्लाह का तवाफ़ अता फरमा दे। या अल्लाह हम सब को अता फरमा दे। सच्ची बात ये है कि बंदा वहाँ पे जाता है ना तो यकीन करें वापस आने को बंदे का दिल नहीं करता। जो गए हुए हैं उनको पता है, वापस आने को बंदे का दिल नहीं करता। वहाँ पे आप बैतुल्लाह के पास बैठे रहें, मस्जिद नबी के अंदर आए, रोज़ा रसूल के पास बैठे हो, रोज़ा तुम में रियाज़ुल जन्ना के अंदर बैठे हो ना, वहाँ पे एहसासात ही कुछ और होते हैं। बंदा ये इतनी बात सिर्फ सोच लेता है कि या अल्लाह तूने नबी पाक अलैहिस्सलाम के पड़ोस में मुझे दुनिया में बिठा दिया है, तू जन्नत में भी बिठा दे। बंदे के आंसू नहीं रुकते अगर इतनी बात सोचे कि मुझे बिठा कहाँ दिया अल्लाह ने, मुझे जन्नत के अंदर अल्लाह ने दुनिया में बिठा दिया है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के हमसाया में मुझे बिठा दिया है। और यार जिनको अल्लाह ने माल दिया जाया करो, छोड़ दो ये जफ़ाएँ, अल्लाह के घर की ज़ियारत किया करो, अल्लाह के घर जाने की कोशिश करें, अल्लाह से दुआ किया करें। मैं ये नहीं कहता साल में 2-3 बार जाओ, कम से कम साल में 1 बार तो जाना चाहिए यार, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है। इससे 2 फ़ायदे भी होंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रा, हज और उम्रा करते रहो, बार बार करते रहो। क्या होगा? फरमाया तुम्हारे घर से मैं फ़कीरी दूर कर दूँगा, तुम्हारे नामा माल से गुनाहों को दूर कर दूँगा। तो इसलिए जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाया करें, अल्लाह के नबी के पड़ोस में बैठें, जन्नत के अंदर बैठें, रोज़ा में रियाज़ुल जन्ना के अंदर अल्लाह अगर मौका दे तो वहाँ पे बैठें। अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से कुरान पाक पर अमल की तौफीक अता फरमा दे, कुरान पाक के साथ दोस्ती और मोहब्बत लगाने की तौफीक अता फरमा दे। कुरान इनकलाबी किताब है, इसी से ही दिल बदलेंगे। जैसे जुबैर बिन मुतम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना, कहते मेरा जिगर फटने लगा और ईमान मेरे अंदर बढ़ने लगा। तो यकीनन ये रवैया आपने भी कुरान पाक ने 2 रवैये बयान किए हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको जन्नती लोगों वाली ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।